ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। अरे बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं यूपी पीजीटी। जो स्टूडेंट यूपी पीजीटी या टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले तो यूपी पीजीटी का रसायन विज्ञान का पेपर, केमिस्ट्री का पेपर है जो कि 15/2/2015 को संपन्न हुआ था। और परीक्षा प्रश्न पत्र है प्रवक्ता भर्ती परीक्षा का। पेपर कैसा आता है, पेपर का लेवल कैसा होता है, क्या पैटर्न होता है, इन सभी बातों के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों यूपी पीजीटी, अगर आप यूपी उत्तर प्रदेश में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं और अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं और आपको पेपर भी क्वालिफाई करना है तो आप लोग पहले पुराने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जरूर देखा करिए। तो दोस्तों पेपर का लेवल क्या है, पेपर किस पैटर्न पर आता है, क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारी की सारी बातें आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेंगी। पूरा का पूरा पेपर लेकर आया हूँ 125 के 125 क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर वीडियो के लास्ट में मैं आपके लिए दे रखे हैं। तो आप लोग पेपर को देखिए और बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको पेपर कैसा लगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। कार्यफलन ए को परिभाषित किया जाता है डीडीटी संश्लेषण में क्लोरोबेंजीन किसान सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में किससे क्रिया करने से बनता है, इस प्रकार के क्वेश्चन। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का गणितीय संबंध क्या है, इस प्रकार का है। किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता दी जाती है, तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। निम्न में से कौन सिलिकेट नहीं है, सिलिकेट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। समकांग बहुलक के बारे में प्रश्न पूछा गया है। एक आदर्श गैस की समतापी प्रसार में जूल थॉमसन गुणांक का मान क्या होता है, तो इस प्रकार के सवाल भी इसमें पूछे गए हैं। विनाइल क्लोराइड के 1H नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी में कितने सिग्नल्स होंगे, इस प्रकार का सवाल है। PCl5 और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड अणु में फास्फोरस परमाणु होते हैं, तो इस प्रकार का पूछा गया है। मतलब ऑफ प्रिंसिपल पर सिद्धांत संकरित जो ट्रांसमिशन होते हैं उनसे रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। नाभिकीय चुंबकीय अनुनाद स्पेक्ट्रोस्कोपी किस तरह का विकिरण प्रयुक्त होता है। भारी जल से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए हैं। सोडियम आयन से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। और फिर ऑफ प्रिंसिपल पर यहाँ पर प्रश्न पूछे गए हैं। धातु और हाइड्रोक्साइड अघुलनशील होते हैं और एक बेहतर एंटा एसिड के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं क्योंकि, तो इस प्रकार के सवाल भी इसमें पूछे गए। ऊष्मागतिकी से भी प्रश्न पूछे गए हैं। व्यंजक चूर्ण की चूर्ण जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, इस प्रकार के सवाल भी पूछे हैं। व्यंजक चूर्ण राउल्ट का नियम यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए बहुत पेपर ज़्यादा टफ नहीं है, पेपर का लेवल बहुत आसान है। अगर आप एक तरीके से मतलब तैयारी करते हैं तो आप, मेरे को लगता है कि आराम से आप इस पेपर को क्वालिफाई कर जाओगे। आप लोग पूरा पेपर सॉल्व कीजिएगा और देखिएगा, बताइएगा कि आपका कैसा लगा आपको पेपर। ठीक है, मेरे को तो बहुत आसान पेपर लग रहा है। अगर कोई भी स्टूडेंट अच्छे से तैयारी कर लेता है, एक बार 12th क्लास का जो पैटर्न है उसको ढंग से पढ़ लेता है, तो फिर इसमें कोई भी समस्या वाली बात नहीं होगी। रमन स्पेक्ट्रम में मध्य रेखा को क्या कहा जाता है। ब्यूटेन से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। एक तत्व की द्वितीय इलेक्ट्रॉन बंधुता सदैव होती है, मेलाकाइट ग्रीन है, इससे संबंधित प्रश्न इसमें पूछा गया है। और एल्केन से रिलेटेड प्रश्न भी यहाँ पर पूछे गए हैं। कैलिफोर्नियम इस कुटुंब का सदस्य है, तो इस प्रकार के सवाल भी इसमें पूछे गए हैं। इलेक्ट्रॉन बंधुता आवर्त सारणी से रिलेटेड प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप लोग आवर्त सारणी को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कम तापमान पर उबलता हुआ द्रव क्या रखता है, मतलब इस प्रकार के सवाल हैं। रासायनिक अभिक्रिया से देता है, किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही है, नाभिक स्नेही है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन है या मुक्त मूलक संयोग है, इस प्रकार के सवाल भी इसमें पूछे गए हैं। और किरचॉफ समीकरण, क्लैपियन समीकरण, कैल्सियस क्लैपियरॉन समीकरण, इस प्रकार के हैं। श्यानता गुणांक से संबंधित प्रश्न इसमें पूछे गए। हीमोग्लोबिन से संबंधित प्रश्न पूछे गए। तो आप लोग पेपर का लेवल देखिए और पेपर का लेवल देखकर मुझे बताइएगा आपको लेवल कैसा लगा। सबसे बड़ी बात होती है पेपर का लेवल आपको कैसा लगा। कहीं आपको पेपर टफ तो नहीं लग रहा है। अगर आपको टफ पेपर लग रहा है तो इसका मतलब अभी आपको तैयारी करने की ज़रूरत है। और ये पूरा के पूरे पेपर का आपका मतलब आंसर सीट है कि 125 के 125 क्वेश्चंस का आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार के आंसर्स यहाँ पर दे रखे हैं। तो 125 के 125 क्वेश्चंस के आंसर ये हैं ये। और पूरा पेपर आप लोग देख लीजिए, पेपर का लेवल बहुत आसान है। पेपर बहुत ज़्यादा मतलब आसान सा पूछा जाता है। और 12th क्लास अगर आपने अच्छे तरीके से कर रखी है तो मुझे नहीं लगता कि केमिस्ट्री का ये पेपर आप नहीं निकाल पाएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको पेपर कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।